वो मारते थे तो उनको मारते मारते क्या करते थे कि वो पटक देते थे बच्चा को और उसका छाती पे पैर रख के उसका टंगड़ी खींचते थे, कहते थे तू अब समझेगा। काफी ब्रूटल है भाई। अरे काफी ब्रूटल है वो, तो देख लिए बोले कि कहाँ घाव हुआ है, तो अब कहाँ दिखाते हैं, हम बोले सर यहाँ हो गया है। तो हमको लगा नहीं देखेंगे, अब वो पकड़े पुट्ठा, हमको दर्द नहीं किया, तो अब वो समझ गए कि खेला कर रहा है, तो फिर वही किए, पटके छाती पे रखे पैर और लिए टंगड़ी खींच। मतलब मेरे पिताजी उनको खुला छूट दिए थे कि सुनिए हाथ से मत मारिए, बेहाया है, इसको बेल्ट से मारिए, और हम बेल्ट से पिटाए हैं। मेरी अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन अब हिंदी पत्रकारिता में आ गए तो थोड़ा अंग्रेजी हाथ तंग हो गया, और वो स्पोकन इंग्लिश हमको पढ़ाते थे। अभी वो बड़े स्तर के शिक्षक हो गए हैं, मुलाकात होती रहती है, जब मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। अब ये आएगा, हमको उठाएगा, मारेगा 2 थप्पड़, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल। अब यार हमको नहीं पढ़ना है ट्रायंगल, लेकिन अब लगता है कि पढ़ लिए होते तो ठीक था। एग्जाम दे रहे थे, वो कॉपी में ही लिख दिए, मतलब नेम के जगह पे श्री श्री 1008 अंक। अच्छा, खुद से ही। तो नंबर ठीक आया, तो पहले अनाउंसमेंट हुआ कि भाई बढ़िया बढ़िया हुआ है, उसके बाद मास्टर बुला के ले गए, फिर वो छड़ी लाए और कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले मेरा नाम अंकित है, बोले नहीं, बोले मेरा नाम 1008 श्री श्री 1008 अंकित तुम्हारा। फिर वहां से लगा सटस है। कहीं कलम खरीदना होता था, लेकिन पैसा जोड़ते थे हम लोग कि हाँ टीचर्स डे आ रहा है, टीचर्स को, शिक्षक जी को कलम देंगे, जाके स्कूल में पैर छू के प्रणाम करना मास्टर साहब को, मतलब शिक्षक दिवस के दिन स्पेशली। और ऐसे ओकेजनली होता था कि अपने बर्थडे पे गए हैं तो सबका प्रणाम कर लिए हैं। ऐसे प्रशांत खड़े हो जाओ, हम बोले यस सर, तो बोले पहले यस सर मत बोलो, ये हिंदी साहित्य की क्लास है, अंग्रेजी की नहीं है। अब लेवल देखिए, प्रशांत खड़े हो जाओ, बोले यस सर, बोले अरे ये हिंदी साहित्य की क्लास है, तुम इंग्लिश में क्यों बोल रहा है, डर गए। तो हम बोले कि तुम स्टेज परफॉर्मर हो प्रशांत, हम उस वक्त इस बात को नहीं समझ पाए थे। हमारे मास्टर साहब मिले, विनोद सर, मैथ पढ़ाते थे, उनको मन नहीं लगता था हमको बिना मारे। उदंड थे हम, और वो मानते बहुत थे, वो चाहते थे कि कुछ कर जाए, इसीलिए वो सोचते थे कि बिना मारे नहीं पढ़ेगा। तो वो क्या करते थे, हम 3 क्लास में 2 क्लास में बच्चा है, हमको अभी जोड़ घटाव सीख रहे थे भाई, एलसीएम 4 क्लास से सीखते थे उस वक्त। तो 7th क्लास में क्लास टीचर हुआ करते थे, तो 7th क्लास से कहते बच्चा को जाओ अंकित को लेके आओ। अच्छा। और लेके आते थे, और चौक खल्ली से लिखाया जाता था, मार्कर नहीं था उस वक्त, ब्लैक बोर्ड था, उस पर खल्ली से लिखा जाता था। और ये वाला डस्टर नहीं था, वो डस्टर होता था कि जिसमें रुई भरा जाता था, उससे मिटाया जाता था। तो बोले कि अंकित देखो सबसे होनहार बच्चा आ गया है, आओ। और एगो हिसाब दे देते थे कुछ, 7वां 8वां का, हम भाई तीसरा में है, बोले कि इसको हल कर दो तो जरा इन लोग को बुड़बक बना दो। तो हम बोले सर हमको कैसे, लेकिन डर इतना कि बोल नहीं पाते थे, ऐसे चौक लेके ऐसे करते रहते थे, और डर यही था कि कब मार देंगे, कब मार देंगे। वो मारते भी थे, बहुत मारते थे, और मतलब फर्स्ट पीरियड में आधा टाइम सप्ताह में 1-2 बार वो हमको मारते हुए निकालते थे। कि महानता सचिन तेंदुलकर की है कि वो इतने काबिल हैं, ऐसा स्ट्रीट ड्राइव कोई देखा नहीं होगा ना, सचिन जैसा स्ट्रीट ड्राइव खेलते हैं कोई देखा है, नहीं देखा है। लोग आह वाह करते हैं सचिन के स्ट्रीट ड्राइव पर। बाद में समझ में आया कि नहीं, महानता उनकी नहीं थी, महानता उस आदमी की थी जो उनके विकेट पर 1 रुपया का सिक्का रखता था और कहता था कि नहीं गिरेगा तो सिक्का तुम्हारा, गिर गया तो तुम किसी लायक नहीं हो। हमको सब टीचर लोग प्यार करता था, मतलब जो स्कूल के सबसे खड़ूस शिक्षक होते थे, जिनका नाम एकदम बदनाम रहता था कि तो बहुत मार मारते हैं बच्चों को, वो भी हमको बहुत प्यार से वो करते थे, कि हम पढ़ने में ठीक थे, पहला चीज। दूसरा का था कि मतलब एकदम शांत बच्चा, जिसको आप कह सकते हैं कि एकदम आदर्श बच्चा जो होता है। कि हम लोग टेस्ट में कह देते हैं कि अरे मास्टर साहब आईएएस पढ़ाते हैं, अपने काहे नहीं आईएएस बन गए, अपने काहे नहीं यूपीएससी निकाल लिए। लेकिन जब आप परिपक्व होते हैं तो आपको समझ में आता है कि आईएएस वो नहीं निकाला तो ये कोई ऐसा बात नहीं है। इस दुनिया में 90% लोग फेल होते हैं, 90% लोग, निकालिए आंकड़ा। 10 को गधा पालने से अच्छा है घोड़ा पाला जाए। सब बोला ठीक बोलते हैं सर, तो बोला कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तो कहानी बताते बताए कि हमारी एक जानने वाली लड़की है, वो 6 क्लास में पढ़ती है, तुम लोग कोई 7वां में है, कोई 8वां में है, कोई 10वां में है, कोई गुण नहीं है। वो कथक करती है तो 1.5 घंटा कथक करती है, उसमें इतना कला है जो तुम लोग को तो हम चैलेंज देते हैं कि तुम लोग उसको किसी भी चीज में हरा के दिखा दो। तो ये वो लड़का बोला कि सर हम हरा देंगे। तो बोला क्या चीज में, तो सर खाने में। अब वहीं पे चालू, मतलब वहीं पे, मतलब समझिए कि वो मराठा योद्धा हो गया और हम लोग मुगल। और जो हाथ उठ भांजना चालू किया, 9:30 बजे रात में पिटा रहा है धड़ाधड़। क्लास 10 तक मेरे क्लास में लड़कियां नहीं थी, तो हम लोग हो गए थे बेशरम, बेहाया, बेलज।
अब जिसके क्लास में लड़की नहीं है उसको कोई डर नहीं है, उसको उठा के मारो 2 थप्पड़ खींच के कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलो बेंच पर खड़ा हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलो उठा बैठी कर तो फट फट कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग तो शिक्षकों को एकदम मतलब बहुत घृणा की नजर से देखे हैं और बहुत गुस्सा आता था कि बाप रे बाप दिमाग खराब कर दी, अपना बेटा को कुछ करते नहीं होंगे, हमको आके तंग कर रहे हैं। आज 5 सितंबर है और आज के दिन को हम लोग बचपन में काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे, क्योंकि आज के दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। लेकिन अब वो बचपना नहीं रहा, अब वो स्कूल का दौर खत्म हो चुका है, अब वो कॉलेज का दौर खत्म हो चुका है, हम लोग ऑफिस में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी वो जो यादें हैं वो कभी कभी अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में हिलकोरे लेने लगती हैं। और जब 5 सितंबर की बात हो तो इसमें कोई शक नहीं कि वो यादें जो स्कूल में हम लोग बिताते थे, जो स्कूल का एक परिदृश्य हुआ करता था, फिर कॉलेज था, फिर जो एक शिक्षकों के साथ बॉन्डिंग हुआ करती थी और एक जो आदर्श टीचर हमारे हुआ करते थे, उन लोगों के बारे में आज के दिन सोचना वाकई बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से आज हम अपने टीम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे उनकी बचपन के यादों के बारे में, शिक्षक दिवस के बारे में, उनके प्यारे टीचर के बारे में। और सबसे पहले हम चलते हैं प्रशांत राय के पास। तो बिना देरी किए चलिए भाई आते हैं। शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए कि आपके लिए शिक्षक दिवस का महत्व क्या है? देखिए थोड़ा पहले सीरियस बात कर लेते हैं। बचपन में क्या था ना, बचपन मतलब क्या 5-7 साल पहले तक हमको लगता था कि महानता सचिन तेंदुलकर की है, कि वो इतने काबिल हैं, ऐसा स्ट्रीट ड्राइव कोई देखा नहीं होगा ना, सचिन जैसा स्ट्रीट ड्राइव खेलते हैं कोई देखा है? नहीं देखा है। लोग आह वाह करते हैं सचिन के स्ट्रीट ड्राइव पर। बाद में समझ में आया कि नहीं, महानता उनकी नहीं थी। महानता उस आदमी की थी जो उनके विकेट पर 1 रुपया का सिक्का रखता था और कहता था कि नहीं गिरेगा तो सिक्का तुम्हारा, गिर गया तो तुम किसी लायक नहीं हो। नाम क्या था उनका हमको याद नहीं आ रहा है, रमाकांत अचरेकर सर। महानता उनकी थी। महानता महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की नहीं है। महानता महेंद्र सिंह धोनी को गाली देकर, पीट कर, मार कर ये सिखाने वाले की है कि तुम अच्छा खेलेगा तो एक दिन बड़ा बनेगा। होता क्या है कि हम लोग टेस्ट में कह देते हैं कि मास्टर साहब आईएएस पढ़ाते हैं, अपने कहे नहीं आईएएस बन गए, अपने कहे नहीं यूपीएससी निकाल लिए। लेकिन जब आप परिपक्व होते हैं तो आपको समझ में आता है कि आईएएस वो नहीं निकाला तो ये कोई ऐसा बात नहीं है। इस दुनिया में 90% लोग फेल होते हैं, 90% लोग, निकालिए आंकड़ा। 10% लोग सफल होते हैं, क्योंकि सफलता के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए होता है। सफलता के लिए हुनर चाहिए होता है, सफलता के लिए भाग्य चाहिए होता है, सफलता के लिए मेहनत चाहिए होता है, सफलता के लिए कभी कभी पैसा चाहिए होता है, सफलता के लिए कभी सपोर्ट चाहिए होता है। हो सकता है आपके मास्टर साहब को नहीं मिला हो, आज वो मास्टर बन गए। तो ये हो गया सीरियस बात। याद रखिए इस बात को, तमाम लोग जिन्होंने शिक्षकों से पढ़ा है आज वही वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता नहीं है रियत बाबू, जब आप क्लास में बैठते होंगे ना और जो मास्टर साहब आपको डांट के सिखा दिए, आप उनको उस वक्त गरिया दिए, मन में गुस्सा हो गया कि ठीक आदमी नहीं है, लेकिन 10 साल बाद आपकी कॉन्शियस माइंड में वो बात रह गया और आप वो गलती दोबारा नहीं किए, क्योंकि आपको ये समझ में आया कि गलत है। तो शिक्षक जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। शिक्षकों पर ऐसा कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए बचपने में, क्योंकि बाद में जाके बड़ा अफसोस होता है। हमको कोई मेरा मास्टर दिख जाता है ना, लगता है कि बहुत गुस्सा हमको किए हम पे, लेकिन हम दौड़ के जाते हैं अब, क्योंकि हमको महत्व तो समझ में आया है। तो ये है शिक्षक। आपका मतलब शिक्षक दिवस या फिर शिक्षकों से लगाव कैसा रहा? आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब ठीक था। शिक्षक लोग क्या था बचपन में, देखो बचपन में कुछ शिक्षक उक्षक होता नहीं है। बचपन में होता है कि जो मास्टर कम होमवर्क देंगे, जो मास्टर क्लास में खड़ा नहीं करेंगे। मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि क्लास 10 तक मेरे क्लास में लड़कियां नहीं थी, तो हम लोग हुए थे बेशरम, बेहाया, बेलज। अब जिसके क्लास में लड़की नहीं है उसको कोई डर नहीं है, उसको उठा के मारो 2 थप्पड़ खींच के कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलो बेंच पर खड़ा हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलो उठा बैठी कर तो फट फट कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग तो शिक्षकों को एकदम मतलब बहुत घृणा की नजर से देखे हैं और बहुत गुस्सा आता था कि बाप रे बाप दिमाग खराब कर दी, अपना बेटा को कुछ करते नहीं होंगे, हमको आके तंग कर रहे हैं। तो गुस्सा तो था ही, लेकिन ठीक है। अब एक किस्सा ये है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे शिक्षक दिवस के दिन, उस दिन शिक्षक दिवस के दिन क्या होता था कि मास्टर लोग कुछ नहीं करते थे, बच्चा लोग मास्टर बनता था। तो सीनियर मोस्ट हम जब बने तो हम बन गए टीचर उस दिन के लिए, और फिर घूमे पूरा स्कूल। मतलब हम जब 10th में गए तो 9, 8, 7, 6 सबके मास्टर बन गए हम 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को पूरा स्कूल में घूमे और घूम घूम के सबको रेले कि बेटा जैसा सर करते हैं वैसा हम भी करेंगे। तो अलग अलग कहानी है, लेकिन वही बात है कि देखिए ये सब मतलब ऐसा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है ना कि जिंदगी में कभी भी आपको याद आएगा तो आपको एकदम रोना आ जाएगा, आप एकदम शांत हो जाएंगे
क्योंकि वो रिपीट नहीं हो सकता है। वो जो था ना, अरे यार हम मैथ में कमजोर थे रजत भाई, मतलब क्या बोले हम, उनका नाम याद नहीं आ रहा है हमको, उनका टीजिंग नेम याद है कि लोग उनको क्या बोला था, वो नहीं बोलेंगे हम, अब बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं उनका। वो क्लास में आते थे ना तो मैं पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता था कि अब ये आएगा, हमको उठाएगा, मारेगा 2 थप्पड़, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल। अब यार हमको नहीं पढ़ना है ट्रायंगल, लेकिन अब लगता है कि पढ़ लिए होते तो ठीक था। तो बहुत यादें हैं, मास्टर साहब लोग का क्या बताएं। 1-2 शिक्षकों का नाम बता दीजिए जो आज भी आपके दिल के बड़े करीब शिक्षकों हों। का नाम, एक हमारे शिक्षक हैं मनोज सर, जो अभी बिहार के बीपीएससी में बन गए हैं क्लास 12 के शिक्षक। वो हमको पढ़ाए हैं अंग्रेजी। उनका किस्सा सुनाते हैं आपको। उनका किस्सा ये है कि वो 5 बजे सुबह हमको मेरे घर पर ट्यूशन देने आते थे। बारिश अगर अपनी दुनिया के सबसे उच्चतम स्तर पर हो रहा हो तब भी वो 5 बजे पहुंचते थे। ठंड कोहरा में ना, जहां एक कदम नहीं दिखता है तब भी वो 5 बजे पहुंचते थे। आज तो बड़े आदमी हो गए हैं, कारबार हो गया है, उस वक्त साइकिल से आते थे। और उनको खुला छूट था, मतलब मेरे पिताजी उनको खुला छूट दिए थे कि सुनिए, हाथ से मत मारिए, बेहाया है, इसको बेल्ट से मारिए। और हम बेल्ट से पिटाए हैं। मेरी अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन अब हिंदी पत्रकारिता में आ गए तो थोड़ा अंग्रेजी हाथ तंग हो गया। और वो स्पोकन इंग्लिश हमको पढ़ाते थे। अभी वो बड़े स्तर के शिक्षक हो गए हैं, मुलाकात होती रहती है, जब मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। बहुत सर लोग हैं। एक सर है, हमको याद है, उनका नाम था विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल, हम नाम ले लेते हैं स्कूल का, चंद्रकांत नागमणि उनका नाम था। हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। ओह, हमको पहला तो बात यह कि कुमार विश्वास का कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, हमको पहली बार वही सुनाए थे। और उस दिन से हम कुमार विश्वास को जाने और नया साहित्य समझे, प्रेम वाला। और दूसरा बात, वो हमको क्लास 9th में बोले थे, खड़ा करा करके, प्रशांत खड़े हो जाओ। हम बोले यस सर। तो बोले पहले यस सर मत बोलो, हिंदी साहित्य की क्लास है, अंग्रेजी की नहीं। अब लेवल देखिए, प्रशांत खड़े हो जाओ, बोले यस सर। बोले अरे ये हिंदी साहित्य की क्लास है, तुम इंग्लिश में क्यों बोल रहा है, डर गए। तो हम बोले कि तुम स्टेज परफॉर्मर हो प्रशांत। हम उस वक्त इस बात को नहीं समझ पाए थे। हमको लगता था क्या स्टेज परफॉर्मर। वो बोलता कि तुम बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। आज हमको नागमणि सर याद आते हैं तो लगता है अरे यार, आदमी तो ठीक बोल गए थे ना, अब तो हम स्टेज वाला ही काम कर रहे हैं। पूरा करियर उसी स्टेज पर डिपेंडेंट है, उसी आवाज पर डिपेंडेंट है, उसी कॉन्फिडेंस पर। तो शिक्षक लोगों का बहुत कहानी है। वाकई जो कहानियां याद आती हैं तो दिल झूम जाता है, बड़ा मजा आता है उन चीजों को याद करके जो कभी आप स्कूल में किया करते थे, और जो शिक्षकों का एक माहौल बनता था, कभी कभी कूट दिए जाते थे। अभी प्रशांत भैया ने बताया भी कि भाई जब उनसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता था तो चक्कर आ जाता था। हमारे साथ भी था कि जब समबाहु विषमबाहु बताया जाता था तो ऐसा लगता था ये त्रिभुज का नाम नहीं, कोई राक्षसों का नाम है, वही खौफ आता था उस वक्त भी। लेकिन अब हमारे साथ हैं हमारे मुख्य एडिटर जी। तो अंकित जी, आप ये बताएं कि आपका शिक्षक दिवस कैसा रहा आपके स्कूल में? आपका मतलब एक तरीके से शिक्षकों से किस तरीके का एक रिश्ता रहा, उसके बारे में बताएं। शिक्षक दिवस पे होता था कलम देना मास्टर साहब को, अच्छा। कि जो फेवरेट टीचर हैं उनको कलम दीजिए। तो यही होता था। चिल्ड्रंस डे आता था तो वो लोग चॉकलेट देते थे। तो यही रहा। बाकी मतलब मेरा शुरुआत पढ़ाई हुआ सरकारी स्कूल में, मतलब पहले कॉन्वेंट में जाने से पहले। वहाँ 2 मास्टर साहब थे, और एक वो थे बहुत मोटा, उनका नाम याद नहीं है, मोटके मास्टर साहब कहते थे हम लोग। तो एक वो थे, और एक वो थे बड़ा सज्जन इंसान, उस सब चीज को समझा के मनवाने में विश्वास रखते थे। और एक वो दूसरा जो थे मोटका मास्टर साहब, वो मानते थे कि इसको किसी तरीके से इसको चीड़ फाड़ कर दो, ये खुद सीख जाएगा। तो याद है, वो मारते थे तो उनको मारते मारते क्या करते थे कि वो पटक देते थे बच्चा को, और उसका छाती पे पैर रख के उसका टंगड़ी खींचते थे। कहते थे तू अब समझेगा। काफी ब्रूटल है भाई। अरे काफी ब्रूटल है वो। अरे एक बार घर जाना था, तो बढ़िया वाले मास्टर साहब से पूछे कि जाना है, जो बहुत हमको घाव हो गया है सर। बोले ठीक है चल जाओ, मतलब गांव वाले भाषा में बात हुआ, चल जाओ। तो देख लिए बोले कि कहाँ घाव हुआ है, तो अब कहाँ दिखाते हैं? हम बोले सर यहाँ हो गया है। तो हमको लगा नहीं देखेंगे। अब वो पकड़े पुट्ठा, हमको दर्द नहीं किया, तो अब वो समझ गए कि खेला कर रहा है। तो फिर वही किए, पटके छाती पे रखे पैर और लिए टंगड़ी खींच। हम कहे नहीं चाहिए छुट्टी। मैंने छुट्टी मिलता भी नहीं, फिर बहुत मार पिटाया। फिर उसी दरमियान अगर क्या, उसी में 1-2 क्लास आगे बढ़े तो वही मास्टर साहब, एगो लड़का आया तो सिखाया कि आप अपने नाम के आगे लिखिए कि मेरा नाम श्री 1008 अंकित कुमार है। अच्छा। तो ऐसे ही हम
को क्या किए कि जो एग्जाम दे रहे थे वो कॉपी में ही लिख दिए, मतलब नेम के जगह पे श्री श्री 1008 अंक। अच्छा, खुद से ही। तो नंबर ठीक आया। तो पहले अनाउंसमेंट हुआ कि भाई बढ़िया बढ़िया हुआ है, उसके बाद मास्टर बुला के ले गए, फिर वो छड़ी लाए और कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले मेरा नाम अंकित है। बोला नहीं, बोले मेरा नाम 1008 श्री श्री 1008 अंकित कुमार। फिर वहां से लगा सट असट। तो एकदम सबसे बचपन का जो याद है, मतलब जब पहला स्टडी से मतलब राब्ता हुआ तब की बात है। उसके बाद स्कूल गए, कॉन्वेंट स्कूल में गए, हमारे मास्टर साहब मिले, विनोद सर, मैथ पढ़ाते थे। उनको मन नहीं लगता था हमको बिना मारे, उदंड थे हम, और वो मानते बहुत थे, वो चाहते थे कि कुछ कर जाए, इसीलिए वो सोचते थे कि बिना मारे नहीं पढ़ेगा। तो वो क्या करते थे, हम 3 क्लास में 2 क्लास में बच्चा है, हमको अभी जोड़ घटाव सीख रहे थे भाई, एलसीएम 4 क्लास से सीखते थे उस वक्त। तो 7th क्लास में क्लास टीचर हुआ करते थे, 7th क्लास से कहते बच्चा को जाओ अंकित को लेके आओ। अच्छा। और लेके आते थे, और चौक खल्ली से लिखाया जाता था, मार्कर नहीं था उस वक्त, ब्लैक बोर्ड था, उस पर खल्ली से लिखा जाता था। और ये वाला डस्टर नहीं था, वो डस्टर होता था कि जिसमें रुई भरा जाता था, उससे मिटाया जाता था। तो बोले कि अंकित देखो सबसे होनहार बच्चा आ गया है, आओ। और वो हिसाब दे देते थे कुछ, 7वां 8वां काम भाई, तीसरा में है, बोले कि इसको हल कर दो तो जरा इन लोग को बुड़बक बना दो। तो हम बोले सर हमको कैसे, लेकिन डर इतना कि बोल नहीं पाते थे, ऐसे चौक लेके ऐसे करते रहते थे, और डर यही था कि कब मार देंगे, कब मार देंगे। वो मारते भी थे, बहुत मारते थे, और मतलब फर्स्ट पीरियड में आधा टाइम सप्ताह में 1-2 बार वो हमको मारते हुए निकालते थे। हाँ, फिर उसके बाद फिर थोड़ा और बड़े हुए तो फिर आ गए पटना हॉस्टल में। हमारे मास्टर साहब थे, बड़ा अच्छे इंसान, मतलब बहुत अच्छा। तो एक कविता, एक कहानी याद आ गया, बहुत कहानी है ऐसे तो, लेकिन कहानी याद आ गया कि हम लोग जिद करते थे उनसे कि सर आज बेड पे नहीं सोया जाए, आज चला जाए छत पे सोया जाए। हम लोग 20 बच्चे थे हॉस्टल में। हाँ, तो बहुत जिद करने पे कहे कि ठीक है चलो। तो हम लोग सोते कैसे थे कि सारा गद्दा लगा दिया गया, मास्टर साहब बीच में और बाकी बच्चा सब चंगू मंगू जैसा चारों तरफ। तो और उसके बाद वो कहानी सुनाते थे, बातचीत होता था। तो इस दरमियान मतलब रात का 9:30 हो रहा है, खाना पीना हो गया है, सब बच्चा लेटा हुआ है, मास्टर साहब कहानी सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते कहते हैं, मतलब सब बच्चों पे गुस्सा हो गया कि 10 को गधा पालने से अच्छा है घोड़ा पाला जाए। सब बोला ठीक बोलते हैं सर। तो बोला कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तो कहानी बताते बताए कि हमारी एक जानने वाली लड़की है, वो 6 क्लास में पढ़ती है, तुम लोग कोई 7वां में है, कोई 8वां में है, कोई 10वां में है, कोई गुण नहीं है। वो कथक करती है तो 1.5 घंटा कथक करती है, उसमें इतना कला है जो तुम लोग को तो हम चैलेंज देते हैं कि तुम लोग उसको किसी भी चीज में हरा के दिखा दो। तो ये वो लड़का बोला कि सर हम हरा देंगे। बोला क्या चीज में, तो सर खाने में। अब वहीं पे चालू, मतलब वहीं पे, मतलब समझिए कि वो मराठा योद्धा हो गए और हम लोग मुगल। और जो हाथ उठ भांजना चालू किया, 9:30 बजे रात में पिटा रहा है धड़ाधड़। तो ये मतलब यही है, मतलब शिक्षक का श्रृंखला। और यही लोग काफी याद आते हैं हमको अभी भी, मतलब ये लोग हमको उस शिक्षक से ज्यादा ये शिक्षक पसंद आते थे जो पढ़ाई नहीं करवाते थे। पढ़ाई मतलब हमको लगता है कि जो सिलेबस पढ़ाना इज नॉट एजुकेशन, अभी भी हमको अब ये बहुत ज्यादा लगता है कि ये सिलेबस को पूरा कर देना पढ़ाना नहीं होता। तो हमको वही लगता है जो एक्स्ट्रा करिकुलर करवाता था या एक आपको एक विजन देता था कि इस चीज को सोचने के लिए कि इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता था। तो इनमें इन 3-4 लोगों का बहुत मतलब अहम योगदान है, और सब लोग आज बहुत मतलब करीब हैं, आज भी हम लोग उनसे मिलते हैं जब भी जाते हैं। तो विनोद सर बोलते भी हैं कि तुमको तो बहुत मारते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि सर एक थपड़ाव मारिए दिए, बोले कि अब नहीं मारेंगे, अब बड़ा मतलब वही चीज़ है। ये मास्टर साहब है हमारे, बहुत मानते थे हम लोग को। हम लोग चाहत में रहते थे कि कुछ ऐसा कह दें, इतना डियर हो गए थे। एक बार हॉस्टल में छुट्टी हुआ तो बोले कि बोले कि नहीं जाओ, यहीं पढ़ना है हॉस्टल में। तो सब बच्चा बोला नहीं सर जाना है 10 बार 5 बार बोल दिया कोई पीछे से, बोले ठीक है अब भागा सब जाओ। सब बच्चा चला गया, ये भी रिकॉर्ड रहा है। तो बहुत अच्छे शिक्षक मिले। बाकी पत्रकारिता में कुछ अच्छे शिक्षक मिले, बहुत विद्वान लोग जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो उन लोग का ही आजकल बोया हुआ आज काट रहे हैं। तो यही बात है, मिला जुला के यही कहना है कि गुरु का एक अलग स्थान है। गुरु भगवान ही है, भगवान से ऊपर है, तो कहाँ ही गया। तो वही बात है, तो यही मेरे बचपन की याद है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कैमरा के पीछे जब मैं अंकित भैया से बोल रहा था कि आपको इसके बारे में बोलना है,
तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी यादें नहीं हैं, लेकिन आपको बता दूं जब ये बोलना शुरू हुए तो इनके पास इतनी सारी यादें हैं कि 2-4 घंटा और ये कह सकते थे, अपनी बातों को बता सकते थे। और यही है शिक्षक दिवस की यादें, यही है अपने शिक्षकों की यादें, जो बहुत ही शानदार है, बहुत मीठी है। और आज जब हम इन सब चीजों को याद करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े से भावुक हो जाते हैं। और अब हमारे साथ हैं वेद प्रकाश। वेद जी, शिक्षक दिवस, क्या यादें हैं, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप हमसे? बहुत खूबसूरत यादें हैं। शिक्षक दिवस तो बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया होता था। हम लोग का बचपन से मजा आता था इस चीज़ का, हम लोग इंतजार करते थे। पैसा नहीं होता था तो हम लोग मतलब 1-1.5 महीना पहले से जोड़ना शुरू करते थे कि 5 रुपये ही का ही कलम खरीदना होता था, लेकिन पैसा जोड़ते थे हम लोग कि हाँ टीचर्स डे आ रहा है, टीचर्स को, शिक्षक जी को कलम देंगे, जाके स्कूल में पैर छू के प्रणाम करना मास्टर साहब को, मतलब शिक्षक दिवस के दिन स्पेशली। और ऐसे ओकेजनली होता था कि अपने बर्थडे पे गए हैं तो सबका प्रणाम कर लिए हैं, ऐसे होता था। तो ये सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। कुछ आपके मतलब जो फेवरेट टीचर हों, जिनको मतलब आप आज भी चाहते हैं कि ये बंदा मेरे लाइफ को बदल दिया, ऐसा कोई शिक्षक? बहुत ऐसे मतलब वैसे तो सब शिक्षक बहुत अच्छे रहे हैं मेरे लाइफ के। मेरा मतलब सबसे अच्छा रहा है मेरे लिए कि हम पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे, तो हमको सब टीचर लोग प्यार करता था। मतलब जो स्कूल के सबसे खड़ूस शिक्षक होते थे, जिनका नाम एकदम बदनाम रहता था कि तो बहुत मार मारते हैं बच्चों को, वो भी हमको बहुत प्यार से वो करते थे, क्या कि हम पढ़ने में ठीक थे, पहला चीज़। और दूसरा का था कि मतलब एकदम शांत बच्चा, जिसको आप कह सकते हैं कि एकदम आदर्श बच्चा जो होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे इसलिए गरियाते भी होंगे हमको कि इस ससुरा के चक्कर में हम पिटा रहे हैं, लेकिन मतलब उस टाइप के हम थे। तो हमसे बहुत टीचर भी बहुत खुश रहते थे, जो बाकी लोग से गुस्सा रहते थे। और सबसे खास टीचरों की बात की जाए तो मेरे जीवन में 2 ऐसे टीचर हैं जो हाई स्कूल के थे, जो आज भी मेरे संपर्क में हैं। और आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम उन लोगों को फ़ोन किए, उनको शिक्षक दिवस का शुभकामना दिए कि सर बहुत धन्यवाद। हम मैसेज भी किए, एक आदमी का नंबर नहीं है हमारे पास तो उनको फेसबुक पे मैसेज किए, तो सर का तुरंत रिप्लाई आया कि सदा खुश रहो बेटा। तो मतलब पाल सर हैं, एक आशीष कुमार पाल नाम था उनका, और दूसरे हैं मनोज झा सर। तो मतलब बहुत ये इन लोगों के कारण हमको लगता है कि अभी हम जो हैं जिस तरीके से हम सोचते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है, क्योंकि बहुत तक प्रमोट किए ये लोग कि हाँ तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है उन लोगों से। और शिक्षक मतलब ये दोनों ऐसे शिक्षक हैं कि हम मतलब आप हमारा फ़ोन का स्क्रीन भी देखिएगा तो हम उसमें मतलब 9 लोगों का स्थान दिए हुए हैं जो मेरे फेवरेट हैं। डिस्प्ले पे डीपी जो कहा जाता है, तो वॉलपेपर पे, तो उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है स्वामी विवेकानंद। तो हमको लगता है कि ये दोनों मतलब धरती पर अभी के समय के स्वामी विवेकानंद हैं। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने, और वाकई ऐसा होता भी है। और आपने देखा भी कि जितने भी हम अपने टीम मेंबर से बात किए, सब लोग बता रहे थे कि वाकई में अगर कोई पृथ्वी पे भी भगवान है तो वो शिक्षक हैं, जो अपने हित से पहले अपने छात्रों के हित के बारे में सोचते हैं। ये कहा भी जाता है कि कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ें सिवाय शिक्षक के, और ऐसा देखने को भी मिलता है। ऐसा आप देख भी सकते हैं कि हर एक शिक्षक चाहता है कि उसका स्टूडेंट, उसका छात्र जो है वो बहुत नाम करे, बहुत आगे जाए। और ये बात आज हमारे जो भी टीम के मेंबर हैं वो बातचीत से उनके स्पष्ट हो भी गया होगा। बाकी टीचर डे को लेके आप क्या सोचते हैं और आपके पसंदीदा शिक्षक कौन है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तो कृपया कमेंट कीजिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम रजत है।